अमेरिका ने एक सैन्य ऑपरेशन चलाया जिसे इंटरनल रिपोर्ट्स में कोड नेम एब्सोल्यूट रिसॉर्ट कहा जा रहा है। लगभग 150 विमान और हेलीकॉप्टर को इन्वॉल्व किया गया। वेनेजुएला एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से ही डिसेबल कर दिया गया था। कैराकास के आसमान में रात 1 बजे तक एक्सप्लोजन और धुएं नजर आए। स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अमेरिकी हिरासत में न्यूयॉर्क ले जाया गया। ये सब लगभग 30 मिनट के अंदर पूरा किया गया। एक बेहद शॉर्ट और प्रिसीजन ड्राइवन ऑपरेशन था। सोचिए, एक देश जिसके पास रूस के बनाए S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास चीन के दिए सर्विलांस ड्रोन है, जिसकी सेना के पास सैकड़ों आधुनिक टैंक और लड़ाकू विमान है, वह देश अपने राष्ट्रपति को उसके अपने महल से उठा के ले जाने वाले 24 अमेरिकी कमांडो को क्यों नहीं रोक पाया? क्या उसकी सेना सो रही थी या फिर ये सारे हथियार एक झूठी ताकत का झांसा थे? आज की कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, बल्कि उस बुनियादी कमजोरी की है जो दिखने में मजबूत लगने वाले हर राष्ट्र को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जब हमने आंकड़े जुटाए तो हैरान रह गए। वेनेजुएला की सैन्य ताकत दुनिया की 44वें नंबर पर आती है। उसके पास रूस, चीन, बेलारूस और ईरान से लाई गई हथियारों की एक पूरी फौज है। फिर क्या हुआ कि 3 जनवरी की रात उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा घेरा और गार्ड्स सब फेल हो गए। क्या ये सिर्फ अमेरिकी कमांडो की बहादुरी थी या फिर इसके पीछे है कोई बड़ी और डरावनी रणनीति जिसने बिना एक बड़ी लड़ाई के एक देश की कमर तोड़कर रख दी? 2005 से 2013 के बीच ह्यूगो चावेज ने रूस से $11 अरब से ज्यादा के हथियार खरीदे थे। इसमें शामिल थे S-300VM एंटी-2500 एयर डिफेंस सिस्टम, जो 200 किलोमीटर दूर से विमानों और मिसाइलों को मार गिरा सकता है। Su-30 MKK-2 फ्लैंकर लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन, T-72B1 टैंक और BLP-3 इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल। अन्य 1 लाख से ज्यादा AK-1 राइफल मिसाइल बोट्स, चीनी और अन्य हथियार। चीन से JF-17 फाइटर जेट और K-10 एयरक्राफ्ट। ईरान से मोहजेद और हुद जैसे सर्विलांस ड्रोन भी मौजूद थे। बेलारूस से मोबाइल रडार सिस्टम हथियार थे। तो फिर हार क्यों हुई? यहाँ सीधा लॉजिक और डेटा के साथ हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 कि इनके पास पुर्जों की कमी, प्रतिबंधों और आर्थिक पतन से स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। रिपोर्ट बताती है कि 70% Su-300 जेट और अधिकांश T-72 टैंक मैकेनिकल खराबी या फिर पुर्जों की कमी से ऑपरेशनल नहीं थे, मतलब लड़ने के लायक नहीं थे। नंबर 2, प्रशिक्षण और मनोबल की कमी। भयंकर आर्थिक संकट ने सैन्य खर्चा घटा दिया था। सैनिकों का मनोबल कम है और हाईटेक हथियारों को चलाने की विशेष ट्रेनिंग लगातार पूरी तरीके से रुकी हुई है। अमेरिका ने साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल भी किया होगा। इससे वेनेजुएला का कम्युनिकेशन नेटवर्क और रडार सिस्टम अस्थायी रूप से पूरी तरीके से रुक गया होगा, जिससे वे हवाई घुसपैठ को डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये एक स्टैंड ऑफ एट्रिशन रणनीति थी, जहां बिना सामने आए दुश्मन को अंधा और बहरा बना दिया गया था। उस रात काराबास के एक सैन्य ठिकाने पर तैनात एक युवा एयर डिफेंस ऑपरेटर ने अपने रडार स्क्रीन पर कुछ झलकता हुआ देखा और फिर स्क्रीन पूरी तरीके से खाली हो गई। उसने बटन दबाए, सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके सामने करोड़ डॉलर का रूसी तकनीकी से लैस S-300 सिस्टम एक मुंह बेजान धातु बनकर ढेर बनकर रह गया था। यही वो पल था जब हथियारों के ढेर और असली ताकत के बीच का फर्क साफ हो गया था। एक देश की सुरक्षा सिर्फ खरीदे गए हथियारों पर नहीं, बल्कि उन्हें चलाने की क्षमता, बनाए रखने की अर्थव्यवस्था और जुझारू इच्छा शक्ति पर टिकी होती है। वेनेजुएला की कहानी हमें एक कड़वा सत्य सिखाती है कि आज की दुनिया में हथियारों का ढेर किसी देश की शक्ति का पैमाना नहीं रह गया। असली पैमाना है टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता। क्या आप अपने सिस्टम को हैक या चैन होने से बचा सकते हैं? नंबर 2, आर्थिक संरचना। क्या आप प्रतिबंधों और संकटों में भी अपनी सेना का रखरखाव और उनका मनोबल बढ़ाकर रखते हैं? नंबर 3, रणनीतिक तैयारी। क्या आप गुप्त ऑपरेशनों और असमित युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं? वेनेजुएला के पास हथियार थे लेकिन सुरक्षा नहीं थी। उसके पास रडार थे लेकिन दृष्टि नहीं थी। उसके पास सेना थी लेकिन रणनीति नहीं थी। और इसी खाई में एक साम्राज्यवादी ताकत ने अपना ऑपरेशन सफलतापूर्वक उतार दिया। याद रखिए, कोई भी देश, चाहे उसके पास कितने भी हथियार क्यों ना हो, तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक वे अपनी आर्थिक और तकनीकी रीढ़ मजबूत नहीं करता। क्योंकि आज का युद्ध बंदूकों से पहले साइबर स्पेस में और एक्सपोर्ट कंट्रोल की फाइलों में लड़ा जाता है। और अगर आप उसमें हारे तो आपके हवाई जहाज और मिसाइलें महज एक संग्रहालय की वस्तु बनकर रह जाती है।